गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का आज का ये सत्संग हर उस संगत के लिए है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि गुरु जी से अपने दुख तकलीफ परेशानियां हारी बीमारी के लिए इतनी अरदास की तो क्या कमी रह गई जो जीवन बदल ही नहीं रहा, दुख खत्म ही नहीं हो रहे, सुख आ ही नहीं रहे, कुछ रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। क्यों बनते बनते सिरे चढ़ते काम रुक रहे, क्यों बदलाव का कुछ संकेत गुरु जी नहीं दे रहे। संगत जी, गुरु जी के 105 अनमोल वचन क्या आपने पढ़े हैं? सावन का ये पावन महीना शिव की कृपा बरस रही और भगवान शिव हमें गुरु जी के रूप में मिले तो कितने खुश नसीब हैं हम। तो कृपा कैसे नहीं बरसेगी, आप खुद ही सोचो। सच बताइए, क्या आपने सब्र रखा, गुरु जी पर विश्वास अटूट रखा, या फिर आप घबरा गए? आप तो एक माँ हो, बच्चा भी 9 महीने बाद पैदा होता है और आप चाहते हो यहाँ गुरु जी से अरदास की वहां काम हो जाए। आप खुद बताओ, जो काम जल्दी का होता है क्या वह शैतान का नहीं? बचपन से आप ये कहावतें सुनते आ रहे हो। जल्दबाजी में काम बिगड़ते हैं। क्या गुरु जी अपने बच्चों का बुरा चाह सकते हैं या परमानेंट खुशियां देंगे? इनका जवाब आपको पता है तो अब ध्यान से पूरा सत्संग अंत तक सुने और समझे कि गुरु कृपा शुरू होने से पहले के वो 7 बदलाव क्या हैं। संगत जी, हमेशा एक बात समझिए, गुरु जी चाहें तो आपका काम 1 सेकंड में पल में बना सकते हैं, पर गुरु जी चाहते हैं अपने बच्चों को परमानेंट खुशियां देना, एक बार दुख जड़ से खत्म करना। आपकी परीक्षा लेंगे, नींबू की तरह निचोड़ेंगे। आपके कर्म भी तो कटने हैं संगत जी। और 21 अगस्त यानी आज से 7 दिन में 2 खुशखबरी जो आपको मिलेगी उसके स्वागत की तैयारी करें और अपना शुक्राना सत्संग भी रेडी कर लीजिए जो आप मुझे भेजोगे 9971393666 पर लिखकर या रिकॉर्ड करके। आगे सुनने से पहले 7 बार ओम नमः शिवाय बोलें, फिर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आप बहुत ध्यान से सुनिए वो 7 संकेत जब कृपा आप पर गुरु जी की शुरू होने वाली होती है, उससे पहले वो 7 बदलाव, 7 संकेत क्या हैं। संगत जी, कल हरियाली तीज और शनिवार का पावन दिन है, जो कि सावन में शनिवार पर हरियाली तीज आ रही है। उसका एक अलग ही महत्व होता है क्योंकि शनिवार हनुमान जी का दिन है, जिस दिन आपके संकट कटते हैं। सावन का पावन महीना हमारे भगवान शिव का है और ऊपर से हरियाली तीज आ गई तो गुरु जी संग माँ का भी आपको आशीर्वाद मिल गया। जब इतने सारे भगवान एक साथ आते हैं तो हरियाली तीज हमें हरियाली, नई शुरुआत और विश्वास का संदेश देती है। ऊपर से इतने सारे भगवानों का आशीर्वाद। जैसे सूखी धरती पर वर्षा के बाद हरियाली आ जाती है, वैसे जब आप गुरु जी की कृपा जीवन में आपके कार्य करना शुरू करती है तो कई बार पहले हमारे भीतर बदलाव आते हैं और बाद में परिस्थितियों में परिवर्तन दिखाई देता है। आज का सत्संग किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज हम उन 7 संकेतों के बारे में, 7 बदलाव के बारे में जानेंगे जो गुरु जी की कृपा, हमारे भगवान शिव की कृपा शुरू होने से पहले हमें मिलते हैं, जिन्हें बहुत से लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में महसूस करते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में भी दिखाई दे रहे हों। सबसे पहला बदलाव जब गुरु जी की कृपा शुरू होने वाली होती है वो है मन में बिना कारण शांति आने लगती है। संगत जी, पहले छोटी छोटी बातें भी मन को परेशान करती थी। हर समय चिंता, डर और बेचैनी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे मन में एक अलग प्रकार की शांति आने लगी है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदलने लगता है। यही अंदर का परिवर्तन सबसे बड़ी शुरुआत हो सकता है। गुरुजी हमें पहले भीतर से मजबूत बनाते हैं ताकि जब जीवन की परीक्षाएं आए तो हम टूटे नहीं। दूसरा बदलाव, शिकायत कम और शुक्राना अधिक होने लगता है। पहले हर बात में कमी दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे मन छोटी छोटी बातों के लिए भी गुरुजी को शुक्राना करने सीखने लगता है। सुबह की सांस, अच्छा परिवार, 2 वक्त का भोजन, चलने की शक्ति, अच्छी कमाई, घर के ऊपर, सर के ऊपर छत का होना, माँ बाप का प्यार होना, जब मन इन बातों के लिए भी शुक्राना करने लगे तब समझिए कि भीतर कुछ अच्छा बदल रहा है। शुक्राना केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। गुरु जी का आपके ऊपर
पर आशीर्वाद और आपकी गुरुजी में आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। तीसरा बदलाव, गुरुजी का स्मरण अपने आप होने लगता है। कई बार ऐसा होता है, बिना किसी प्रयास के गुरुजी का नाम जाप बार बार करते हो आप, आपको गुरुजी बार बार याद आते हैं, हर श्वास में याद आते हैं। आप हर छोटी छोटी बातों में गुरुजी का शुक्राना करते हो, काम करते हुए, रास्ते में चलते हुए, सोते जागते, मन बार बार उसी ओर लौटता है, यानी गुरुजी की तरफ। ये केवल आदत नहीं बल्कि मन का जुड़ाव भी हो सकता है। चौथा बदलाव, सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलने लगता है। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी सत्संग के माध्यम से, कभी किसी छोटे से अनुभव के माध्यम से जीवन अचानक दिशा देने वाले संकेत मिलने लगते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर महीनों से नहीं मिला था, उसका अचानक उत्तर मिल जाता है। पांचवा बदलाव, कठिन समय में भी विश्वास बना रहता है। पहले छोटी समस्या भी उम्मीद खत्म कर देती थी, लेकिन अब मन कहता है जो होगा गुरु जी की इच्छा से होगा, जो हो रहा है वो गुरु जी की इच्छा से हो रहा है, और जो गुरु जी की इच्छा से हो रहा है वो दी बेस्ट हो रहा है। यही विश्वास व्यक्ति को टूटने से बचाता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है कि कठिनाई में भी मन अकेला महसूस नहीं करता। छठा बदलाव, दूसरों के लिए दुआ निकलने लगती है। पहले केवल अपनी समस्याएं दिखाई देती थी, अब मन दूसरों की खुशी के लिए भी प्रार्थना करने लगता है। यही परिवर्तन इंसान को भीतर से समृद्ध बनाता है, मजबूत बनाता है। जो मन दूसरों के लिए शुभ चाहता है वह स्वयं भी हल्का महसूस करता है। सातवां बदलाव, परिणाम आने से पहले धैर्य आने लगता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि एक माँ जो है बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसके बाद उसका जन्म होता है। 9 महीने तक आप रिजल्ट की वेट करते हैं ना, तो इसी तरह से जब आप गुरुजी से कोई अरदास करते हो तो उस अरदास का रिजल्ट यानी परिणाम आने से पहले आपके अंदर पेशेंस, धैर्य आने लगता है। संगत जी, सबसे बड़ा संकेत यही है। पहले हर दिन जल्दी थी, हर दिन परिणाम चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे मन धैर्य सीखने लगता है, क्योंकि विश्वास बढ़ जाता है कि जो उचित होगा, सही समय पर मिलेगा, वही गुरुजी देंगे। क्योंकि गुरुजी तो जानो जान है, उन्हें पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। वो तो आगे के हमारा पूरा फ्यूचर दे सकते हैं, हम तो आज के बारे में सोचते हैं। और कई बार यही धैर्य सबसे बड़ी कृपा बन जाता है। हरियाली तीज का बहुत इंपॉर्टेंट संदेश सुनिए। कल हरियाली तीज है, 15 अगस्त को, और 15 अगस्त को भारत भी स्वतंत्र हुआ था, हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है। तो गुरुजी आपको आपके जो विचार बांधते हैं, जो नेगेटिविटी है, जो किया कराया है, जो आपके घर में दुख तकलीफ है, उन सब से आजाद कर रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं। और हरियाली तीज का आपको जो संदेश दे रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। अगर गुरुजी ने आज एक दिन पहले हरियाली तीज से सत्संग आपके लिए भेजा है तो इसके पीछे क्या रीजन है, आप ध्यान से आगे सुनिएगा। ये पर्व हमें याद दिलाता है, जैसे प्रकृति सूखेपन से हरियाली की ओर बढ़ती है, वैसे ही मन भी निराशा से आशा की ओर बढ़ सकता है। यदि संभव हो तो कुछ समय शांत बैठकर गुरुजी का स्मरण कीजिए, अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए शुक्राना कीजिए, और मन में ये संकल्प लीजिए कि परिस्थितियां जैसी भी हो, विश्वास गुरुजी पर नहीं छोड़ेंगे। और संगत जी, जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपके जीवन में जो बदलाव होगा वो परमानेंट होगा। और ये सत्संग अगर गुरुजी ने आपको हरियाली तीज से एक दिन पहले भेजा है तो इसमें बहुत बड़ा आपके लिए संदेश छिपा है, जो कि आपको आगे पता चलेगा। आप शिव पुराण भी सुनेंगे, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि सावन में रोज शिव पुराण पढ़ना है। और हमें 30 अगस्त तक, सावन खत्म होने के 2 दिन बाद, क्योंकि गुरुजी आपको 2 खुशखबरी भी दे रहे हैं। वो क्या है वो भी आपको आगे पता चलेगा। थंबनेल ध्यान से देखिए, गुरुजी के स्वरूप को ध्यान से देखिए, थंबनेल में आपके लिए जो मैसेज है उसको ध्यान से पढ़िए। तो जब गुरुजी कुछ कहलवाते हैं, करवाते हैं, उसमें गुरुजी का बहुत बड़ा सरप्राइज छिपा होता है। तो अगर सावन जो है 28 अगस्त को खत्म हो रहा है और गुरुजी 2 दिन एक्स्ट्रा ये शिव पुराण सुनाएंगे आपको, तो उसमें आपको जो 2 खुशखबरी मिल रही है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा।
संगत जी, जब आप गुरु जी पर विश्वास करते हैं ना तो पूरा 200% विश्वास किया करें। मैं कोई भी सत्संग करती हूँ, गुरु जी कहलवाते हैं, गुरु जी करवाते हैं। मेरे को तो हर वक्त गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है। क्या आपको भी सत्संग सुनते हुए गुरु जी की प्रेजेंस फील हो रही है? जरूर बताइएगा। आपने ओल्ड संगत के सत्संग सुने, कैसे गुरुजी महाराज ने भगवान शिव के दर्शन खुद में कराए। संगत जी, आप में से जो ओल्ड संगत मेरे चैनल से जुड़ी है वे ये सब जानते हैं। मुझे कैसे शिव अंकल, जो गुरुजी के बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने 9 मार्च 2025 शाम 5 बजे बात करी और मुझसे कहा, आज भी मुझे याद है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कल 10 मार्च 2025 सोमवार है, तू ये 2 काम कर और यूं समझ के तू गुरुजी से ही बात कर रही है। और उन्होंने मुझे बताया कैसे जब वो और गुरुजी एक ही मंजी पर यानी चारपाई पर सोते थे तो वो रोज देखते थे कि गुरुजी रात को उठते थे। तो एक दिन शिव अंकल ने पूछा क्यों, तो उन्होंने टाला। बहुत दिन तक शिव अंकल को गुरुजी टालते रहे। उन्होंने बहुत बार पूछा तो एक दिन गुरुजी उनकी जिद के आगे हार गए और कहा, ओके बताता हूं, तू आंखें बंद कर, फिर जब मैं बोलूं तो खोलना। और वैसा ही अंकल ने किया और कहा कि जैसे ही गुरुजी ने बोला आंखें खोल, उन्होंने खोला और वो देखते हैं सामने गुरुजी नहीं साक्षात भगवान शिव खड़े हैं और वो हैरान हो गए। अंकल कहते हैं, मैं समझ गया, मेरा बचपन का दोस्त निर्मल सिंह, क्योंकि हमारे गुरुजी का बचपन का नाम निर्मल सिंह जी महाराज हैं, जिसे तुम गुरुजी कहते हो, कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। संगत जी, ये मुझे खुद गुरुजी के बचपन के दोस्त शिव अंकल ने बताया और ऐसी बहुत सारी बातें बताई कि कैसे गुरुजी ने उन्हें भगवान नानक के भी दर्शन दिए। तो गुरुजी के आपने कई बार स्वरूप देखे होंगे, उसमें गुरुजी साथ में भगवान शिव और नानक जी भी हैं, क्योंकि गुरुजी ही भगवान शिव हैं, गुरुजी ही नानक भगवान हैं। संगत जी, ये सावन का पूरा महीना गुरुजी के मंत्र जाप, भोले शंकर भगवान शिव के जाप का है। संगत जी, 15 अगस्त हरियाली 30 से पहले अगर ये सत्संग आपके सामने आया है, आपको मिला है, इसका मतलब आप भगवान शिव के दिल के बहुत करीब हो। अगर आप चाहते हो भगवान शिव विष की तरह आपके सारे विघ्न दूर कर दें, 2 खुशखबरी 7 दिन में दें, तो इस मंत्र जो अभी शेयर कर रही हूँ उसे 108 बार सुने, क्योंकि श्रावण मास में मंत्र सुनने से बड़े कार्य सिद्धि होती है। ऊपर से आप रोज श्री शिव महापुराण भी सुन रहे हैं, तो भगवान शिव की कृपा मिल जाए, इससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग ही नहीं हो सकती। क्योंकि देवी देवता को भी जब कोई विघ्न आता था, प्रॉब्लम होती थी, तो वो यही मंत्र करते थे। वो भी हरियाली तीज या नाग पंचमी को कर लिया जाए तो 1.25 लाख मंत्रों के बराबर फल मिलता है। और हर हर महादेव तो बोलना बिल्कुल मत भूलना। महादेव की ब्लेसिंग्स के बिना ना ये सत्संग और ना ही ये मंत्र आपको मिल सकता है, हमेशा याद रखना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। संगत जी, आज चंद्र दर्शन जरूर करना, क्योंकि चांद के दर्शन में गुरुजी आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे और आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर लिख के या रिकॉर्ड करके जरूर आएगा। विश्वास के साथ आप दर्शन करके देखो, आपको पता चल जाएगा। संगत जी, प्रॉब्लम ये है आप गुरुजी के संकेत नहीं समझते। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। कल मैं सत्संग बना रही थी अपने मोबाइल पर, तो आपको पता है बच्चे तो हमारे लाडले होते हैं। मेरी बेटी को कुछ अर्जेंट बात करनी थी और मैं सत्संग में व्यस्त थी, वो बार बार मुझे बुला रही थी, तो मैंने उससे कहा बेटा 1 मिनट रुक जाओ, पर बात बहुत अर्जेंट थी जो बाद में मुझे पता चली। तो उसने मेरे हाथ से फोन लेकर साइड रख दिया और क्योंकि सत्संग सेव नहीं था तो 1.5 घंटे की मेरी मेहनत खराब हो गई। कोई और होता तो क्या करता, लिखे कमेंट बॉक्स में। आज ये आपको गुरुजी का आदेश, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या आपके भी बनते काम बिगड़ते हैं या रुक जाते हैं, और अगर आपका बच्चा ऐसा करता तो आप क्या करते हैं। मैं गुरुजी संगत और काली माँ की भक्त हूँ। शांत रही।
शाम को 7:21 पर घर की घंटी बजी और क्या देखती हूँ, स्वयं गुरुजी आए हैं। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। घंटी बजी, सामने एक अंकल जिन्हें पहले कभी नहीं देखा, सफेद नाइट सूट में, यानी कुर्ता पजामा कह लीजिए, सर पर बाल नहीं, बिल्कुल गुरुजी लुक और स्माइल, यानी गुरुजी के जैसे दिखते थे और वैसी ही प्यारी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। बोले, जय भोले की, मैं आपका पड़ोसी अभी 7 दिन पहले शिफ्ट हुआ हूँ, हाउस नंबर 7 में, आपके फ्लोर पर ही। मैं उज्जैन महाकाल गया था, वहां का प्रसाद है जो मैं सिर्फ 7 घर में दे रहा हूँ, जैसे मुझे बाबा का आदेश है, और उन 7 घर में 7 दिन में 2 खुशखबरी लेकर बाबा खुद आएंगे। मैं हैरान, इन्हें तो कभी नहीं देखा। यू वोंट बिलीव संगत जी, बाद में पता चला हमारे फ्लोर पर तो हाउस नंबर 7 है ही नहीं। और जब से सावन शुरू हुआ, बस मैं रोज और ये फैक्ट है सावन जी, आप संगत जी सॉरी, और आप विश्वास करिए, मैं जब से सावन शुरू हुआ बस रोज ये ही इच्छा करती, मैं महाकाल जाना चाहती, गुरुजी हेल्प करो। तो देखो, विश्वास और श्रद्धा ने कैसे गुरुजी रूप में मुझे महाकाल का प्रसाद दे दिया। और क्या ही इच्छा करूं, गुरुजी कहते हैं सावन में रोज शिव पुराण सुना, देखो अपने आप चमत्कार होता है। तो संगत जी, आप ये सोचिए, अगर गुरुजी ने मेरे से वो सत्संग जो मैं कर रही थी, आप 1.5 घंटे का अगर मिस कराया, तो वो गुरुजी की मर्जी थी। तो गुरुजी की मर्जी में खुश होना सीखिए, गुरुजी की रजा में ही मजा है, ये हमेशा याद रखिए। अगर गुरुजी आपको किसी से मिलाते हैं, वो गुरुजी की इच्छा है। अगर गुरुजी किसी को आपकी जिंदगी से निकालते हैं, उसमें आपका कल्याण है। अगर गुरुजी ने मेरे 1.5 घंटे के सत्संग को सेव नहीं करवाया, तो वो गुरुजी की मर्जी नहीं थी। कई बार मैं कोई सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, गुरुजी डिलीट करा देते हैं। तो संगत जी, अहंकार, गुस्सा, ईगो, राग, द्वेष ये नहीं रखना, बच्चों पर गुस्सा नहीं करना। आप गुरुजी के वचन पढ़िए, गुरुजी का वचन नंबर 97, 105 अनमोल वचनों में से जरूर पढ़िए। और आप में से कोई भी संगत, ये जो मैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कह रही हूँ, आप इनमें से कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लिखिए कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी का वचन नंबर 97 क्या है। और इसी के साथ मुझे गुरुजी ने अभी आदेश दिया है कि मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करूं, और जिसके करके अब मुझे गुरुजी ने इमोशनल फूल निधि से प्रैक्टिकल निधि बना दिया है। आप लोगों से शेयर कर रही हूं और आप लोगों का चाहती हूं कमेंट बॉक्स में आंसर आए। संगत जी, आप लोगों को पता है मैं काली माता की भक्त हूँ। आप लोगों की काली माता की 7100 की 11 दिन की पूजा करती हूँ और 1100 का सुरक्षा कवच बनाती हूँ। अब क्या होता है संगत जी, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको पहले एग्जामिन करता है, आपको बताता है आपको वायरल फीवर है, वो आपको वायरल फीवर की 3 दिन 5 दिन की दवाई दे देता है। जब वो आपको देखता है कि आपको मलेरिया है या आपको निमोनिया है, तो वो आपको दवाई भी डिफरेंट देता है। और अगर आपकी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा होती है, तो वो आपसे कहता है कि आप अपना एक्सरे कराइए, और अगर उससे भी ज्यादा कुछ होता है तो वो कहता है एमआरआई कराइए। तो क्या आप डॉक्टर को मना करते हो कि मैं नहीं कराऊंगा या नहीं करूंगी? इसी तरह जब आप मेरे पास आते हो, बेसिक पूजा 70% लोगों की 7100 में और 1100 के सुरक्षा कवच में हो जाती है। बट अगर किसी के हस्बैंड 15 सालों से घर नहीं है, कोई 7 सालों से मां नहीं बनी है, या किसी की बेटी 34 इयर्स की हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई है, तो उसका सिर्फ शादी का ही मुझे उपाय नहीं करना, ये भी देखना है कि इसकी कॉर्ड कटिंग तो नहीं करनी, इसके घर में कुछ नेगेटिविटी नहीं है। तो एक पूजा के चार्जेस 7100 है, तो अगर 3 पूजा हुई तो आप अपने आप जोड़ लीजिए। इसी तरह से जब आप सुरक्षा कवच बनवाते हैं, पूरी लाइफ टाइम के लिए आपका एक ही सुरक्षा कवच एक इंसान का बनता है। बट जब आपकी कॉर्ड कटिंग करनी होती है, तो आपकी जो माँ है उसका भी सुरक्षा कवच बनेगा, और जिस बच्चे की शादी के लिए आप करवा रहे हो उसका भी बनेगा। तो 3 पूजा मैंने आंटी को बोला कि एक ब्लैक मैजिक की होगी, एक कॉर्ड कटिंग की होगी, एक शादी की होगी, और 2 सुरक्षा कवच बनेंगे। 7100 इंटू 3 कर लो, 1100 इंटू 2 कर लो, आप खुद देख लो कि क्या चार्जेस बनते हैं, 23,500। तो आंटी ने कल रात को 9:30 बजे मुझे इतने रोते रोते, मेरे पास वो वॉइस नोट
नोट है, मैं चाहूं तो वो वॉइस नोट इस सत्संग में लगा सकती थी, पर मुझे आप लोगों का रिप्लाई चाहिए। आप लोग मुझे क्या गाइड करेंगे मैं वो करूंगी। संगत जी, आप लोगों को पता है जो मैं मंत्र जाप वगैरह करती हूँ वो अपने इसी फोन में, मैंने, ये मेरा बिजनेस का फोन नंबर है, ठीक है, जो मैं आप सबको भी मैंने दे रखा है, तो मैं इसी फोन में वो सारे मंत्र जाप करके रखती हूँ। तो जब मैं किसी की पूजा कर रही थी काली माँ की, तो बार बार आंटी का मैसेज आ रहा था, टुई टुई हो रहा था, तो मैंने, आंटी वॉइस नोट भेज रहे थे, तो मैंने उस पूजा में भगवान माँ काली को हाथ जोड़ा कि मुझे प्लीज 2 मिनट का विराम दीजिए, और माँ काली का ही आदेश था कि किसी माँ को तेरी इस वक्त बहुत जरूरत है, तू इनसे बात कर। मैंने संगत जी उनका वॉइस नोट अभी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का सुना और वो रोए जा रहे थे। मैंने पूरा वॉइस नोट भी नहीं सुना और मैंने आंटी को फोन किया और आंटी को बोला, आंटी पहले आप शांत होइए, और मुझे, अभी मैं पूजा में बैठी थी, मुझे ये दिखाया कि आपके घर में बहुत प्रॉब्लम है, आपकी क्या बोलते हैं बेटी का क्या रिश्ता 2 बार टूटा है, क्या उनकी किसी मैरिड इंसान के साथ रिश्ते का आपको पता चला और फिर आप वहां पर उनकी शादी टूटी। उन्होंने कहा, आंटी आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी बेटी है 34 इयर्स की है और उसका क्या बोलते हैं, हमने कहीं शादी पहले फिक्स की छतरपुर में ही, तो वहां पर उसकी बात नहीं बनी, रिश्ता टूट गया, फिर कोई और रिश्ता आया, वो बंदा शादीशुदा निकला। आंटी आप प्लीज मुझे बताइए मैं आपकी कैसे पेमेंट करूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, अनपढ़ हूं, मेरे पास पैसे कैश में 11,000 इस वक्त हैं और आप मुझे बताइए। मैंने कहा, आंटी देखिए आपकी बेटी की 3 पूजा लगेगी और 2 सुरक्षा कवच बनेंगे, टोटल 23,500 लगेंगे। आंटी ने कहा, आंटी अभी मेरे पास 11,000 कैश है, जो मैं आपको सुबह किसी दुकान पर जाके कैश देके आपको पेटीएम, जीपे, फोन पे जो भी आप बोलोगे करवा दूंगी। 12,500 सुबह 5:30 बजे मेरी डॉटर आएगी जो गुड़गांव में उद्योग विहार में किसी कंपनी में, कंपनी का नाम भी मुझे पता है। मेरा इस वक्त मकसद आप लोगों से सिर्फ राय लेने का है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे किसी की ना निंदा करनी है ना चुगली, पर मेरे को आपको ये बताना है कि कैसे लोग गुरु संगत होके भी इतना धोखा देते, इतनी गंदगी करते और इतनी गिरी हुई हरकतें करते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और जो आपको गुरुजी आज्ञा देते हैं आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सुबह 5:30 बजे आएगी, उसकी नाइट शिफ्ट होती है और मैं उससे बात करके आंटी आपके 12,500 डलवा दूंगी, नहीं तो मैं अपने बेटे से, जो कि जगह भी उन्होंने बताया वहां पर है, मैं 5-5 हजार करके 2 महीने में दे दूंगी। तो मैंने कहा, देखो आंटी जब तक पेमेंट पूरी नहीं आती है मैं पूजा नहीं करती, पर जिस तरीके आप बता रहे हो, इतना रो रहे हो, मैं 9 बार धोखा खा चुकी हूँ, आप अगर धोखा दोगे तो ये 10वां और फाइनल धोखा होगा। इसके बाद आपके धोखे के बाद अगर कोई जरूरतमंद भी होगा तो मेरा विश्वास उठ जाएगा। मैं बिना पैसे लिए हुए ना आप लोगों के मैसेजेस को एंटरटेन करूंगी, ना आपकी कॉल्स को एंटरटेन करूंगी, और बहुत स्पष्ट बोल रही हूँ, मैं वो नंबर ब्लॉक कर दूंगी जो इंक्वायरीज करेगा, पैसे नहीं भेजेगा और मेरा टाइम वेस्ट करेगा, और जिनकी पूजा चल रही, जिन्होंने पैसे दिए उनका टाइम खराब करेगा। मैंने कहा, आंटी मैं आपको 1.5 घंटा दे चुकी हूँ, जब एंड में बात कॉन्वर्सेशन हुई है आपको पूरा समझाया कॉर्ड कटिंग क्या होता है, क्यों 3 पूजा लगेगी। अब अगर आप मुझे वायदा कर रहे हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप पर 11,000 है, आप अपने हस्बैंड को नहीं बता सकते, आप कहीं बाहर से पेमेंट कराओगे, पहली बात तो घर वालों से लुका छुपी करके नहीं काम करना चाहिए, घर वालों की मर्जी से ही करना चाहिए। पर चलिए आप माँ हैं, आप बेटर जानती है, मेरा धर्म है आपको सही रास्ता दिखाना। आप अगर मेरे को पेमेंट करोगे, वायदा करते हो, मैंने 1 नहीं 3 बार पूछा तो ही मैं पूजा करूंगी, मुझे सुबह 3:15 शुरू करनी है। आंटी ने कहा, आंटी मैं गुरु संगत हूं और मेरे पास सारे वॉइस नोट हैं, मेरे पास उनकी डॉटर की फोटो है, उनकी डॉटर की कंपनी का नाम है, उनकी डॉटर का पूरा बायोडेटा है, सब कुछ डिटेल में मेरे पास है, उनके हस्बैंड का फोन नंबर, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 नंबरों से फोन किया, अपने हस्बैंड के नंबर से भी, अपने नंबर से भी। उसके बाद उनको, मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे बोला, आंटी विश्वास करो मैं गुरु संगत हूं, मैं धोखा नहीं दूंगी।
मैंने कहा ठीक है। मैंने बिना एक पैसे लिए सुबह 3:15 बजे पूजा शुरू करी। उन्होंने कहा था आपको सुबह पैसे आ जाएंगे, कोई पैसे नहीं आए। 12:30 बजे मैंने उन्हें मैसेज किया, आंटी धोखा मत दो, ये पूजा के पैसे हैं, प्लीज पेमेंट डलवा दो। आपको मैंने बड़ा क्लियर बोला था कि आंटी 23,500 लगेंगे। आपने कहा था आंटी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 11,000 तो आपको सुबह सुबह भेज दूंगी, 12:30 बेटी आएगी उससे बात करके भेज दूंगी, वो नहीं देगी तो अपनी फ्रेंड से करूंगी, अगर वो भी नहीं देगी तो विनती है कि आप 5-5 हजार जो रिमेनिंग 12:30 रह जाएंगे वो ले लेना, क्योंकि 11 तो मैं आपको दे दूंगी तो 12:30 रह जाएंगे। तो आंटी आपका एक पैसा नहीं आया, प्लीज मुझे फोर्स मत करो कि मैं कंप्लेंट कर दूं, मेरी पूजा के पैसे हैं, मत मारो। आंटी का कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, बस वॉइस नोट पे वॉइस नोट आ रहा, आंटी मुझे मैसेज मत करो, मेरे हस्बैंड अगर मुझे बोलेंगे कि आपसे मेरी कोई बात हुई है तो मैं साफ मुकर जाऊंगी, और मेरे पास सारे वॉइस नोट हैं। मेरी बेटी अगर आपको फोन करके पूछेगी तो आप बोल देना कि नहीं मेरे को तुम्हारी मम्मी ने कोई पैसे नहीं दिए हैं, मैं तो पूजा कर रही हूँ, उसके बाद तुम्हारी जो मन हो वो दक्षिणा दे देना, नहीं तो नहीं। मैंने कहा आंटी यहाँ कोई मजाक चल रहा है, फ्री की पूजा होती है, क्यों गलत काम कर रहे हो। संगत जी विश्वास करिए, एक पैसा नहीं आया। शाम को 3-3:30 बजे किसी दुकानदार ने 1 रुपया भेजा। मैंने उस पर कॉल करके पूछा तो उन्होंने कहा कि एक आंटी आई थी, उन्होंने नाम भी बताया, उन्होंने कहा आपको 10,000 भेजने के लिए। मैंने कहा उन्होंने 11,000 अभी बोले थे और 12:30 बाद में बोले थे। उन्होंने कहा कि मैं एक दुकानदार हूँ, मेरा अभी लिमिट खत्म हो गई, 6-6:30 बजे लिमिट खुलेगी, मैं आपको 10,000 जो वो दे गए वो भेजूंगा। मैंने आंटी ने जो 2 नंबर दिए थे दूसरे नंबर पर फोन किया, वो उनके हस्बैंड का निकला। मैंने उन्हें बड़ा पूछा अंकल ये किसका नंबर है, क्योंकि मेरे पास जो इतनी पूजा में बैठी होती हूँ मिस कॉल्स आते हैं, मैं सब पर बात करती हूँ। तो उन्होंने कहा जी ये मैं तो आपको जानता नहीं। थोड़ी देर बाद आंटी का फिर वॉइस मैसेज आता है कि और कॉल नहीं उठा रही हैं, बाथरूम में जाके कह रही है। जो इंसान वॉइस नोट भेज सकता है संगत जी, आप लोग खुद बताइए क्या वो कॉल नहीं कर सकता? आप खुद मुझे इसका जवाब दीजिए। पर वो वॉइस नोट पर वॉइस नोट भेज रही हैं और कह रही हैं आपने मेरे हस्बैंड को क्यों कॉल किया। तब मुझे पता चला वो नंबर उनके हस्बैंड का था। तो मेरे पास कहाँ से वो नंबर आया, आपने मुझे कॉल किया। फिर मैंने उस नंबर पर कॉल करके अंकल को बोला अंकल ये ऐसे ऐसे करके इस लेडी ने मुझे फोन किया था, और मैंने पूरी बात उनके हस्बैंड को बताई कि मैंने साफ बोला था कि घर वालों से छुपा के कुछ नहीं करना है, अगर आप पूजा करवा रहे हो तो अंकल से बात करो। अंकल इन्होंने मेरे 23,500 देने, आप कृपा करके दिलवा दीजिए। संगत जी कोई पैसे नहीं आए। शाम को उस दुकानदार को फोन किया तो वो कहते हैं कि जी वो आके आंटी किसी के साथ आई थी और उनके हस्बैंड भी थे और 10,000 ले गए और उल्टा मुझे भी धमका के गए हैं। और फिर उनकी डॉटर जिसकी शादी के लिए था उसका मुझे फोन आया कि आप मेरे मम्मा पापा को थ्रेटन क्यों कर रहे हो। मैंने कहा कमाल हो गई, आपके मम्मी पापा मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे कमिटमेंट दे के पैसे नहीं भेज रहे हैं। मैं आपको आपकी मम्मी की वॉइस नोट्स भेजती हूँ। मैंने पूरे वॉइस नोट्स भेजे कि देखो आपकी मम्मी ने कहा है मैं 11,000 सुबह भेज दूंगी, बचे हुए 12,000 जबकि 12:30 थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं 12,000 आपको शाम तक भेज दूंगी। और आपकी मम्मी ने कहा मेरे हस्बैंड बोलेंगे तो मैं मुकर जाऊंगी, मेरी बेटी बोलेगी तो आप सुन लो अपने कानों से। संगत जी इस वक्त रात के बज रहे हैं 9:30, 14 अगस्त। मेरे पास एक पैसा नहीं आया है, उल्टा उस दुकानदार ने बताया कि 10,000 भी ले गए। अब आप खुद बताइए, जब कोई इतना गंदा काम कर सकता है, इतनी गिरी हुई हरकत गुरु संगत के नाम पर कर सकता है, तो क्या मुझे ऐसा लगेगा कि अगर रियल में जैसे वो शेर आया हम बचपन में स्टोरी सुनते थे ना, किसी की रियल में भी जरूरत होगी तो क्या मैं मदद करूंगी? आप खुद बताइए। इसलिए संगत जी आज आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपके पास पैसे हैं तो ही मुझे कॉल करें, तो ही मुझसे पूजा करवाएं। आज के बाद अगर किसी ने इंक्वायरी के लिए मुझे कॉल किया, बिना पेमेंट मेरे नंबर पर डाले हुए मैसेज किया, उसका नंबर मैं डिलीट कर दूंगी, कोई एंटरटेन नहीं करूंगी, कोई कनेक्शन नहीं होगा। जिसको पूजा करानी है बेसिक पूजा 7,100 की, 1,100 का सुरक्षा कवच, टोटल 8,200 रुपए। इसके बाद
जब आपके पैसे आ जाएंगे मेरे पास, मैं आपको खुद कॉल करूंगी, आपकी प्रॉब्लम समझूंगी। आपको अगर कराना है तभी कमिट करना, नहीं तो बेसिक पूजा आपकी इतने में हो जाएगी। जिसमें आपका काम कितने समय में बनेगा मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती। काम बनेगा, कितने समय में बनेगा वो मैं नहीं कह सकती। 70% तो आपका काम मेरी पूजा करते करते बन जाते हैं। और बहुत सारी संगत के शुक्राना सत्संग है, आप आगे भी आज के सत्संग में ही सुनोगे। 2 ऐसे चमत्कारी शुक्राना सत्संग की आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बट जो डाउट करते, इफ्स एंड बट्स करते हैं, उनके काम कभी भी नहीं बनते, ना सिरे चढ़ते हैं। ये आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए। तो आज के बाद नो इंक्वायरी, जब तक आप मुझे पैसे नहीं भेजेंगे, कोई मुझे मैसेज नहीं आना चाहिए। पैसे भेज के स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद कॉल करूंगी। बहुत क्लियर बोल दिया। हाथ जोड़कर आप सबसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि मुझे आज के बाद किसी इंक्वायरी के लिए मैसेज नहीं आना चाहिए। बिना पैसे भेजे भी एक भी मैसेज नहीं आएगा। आज के बाद निधि आंटी बहुत क्लियर थंब रूल बना रही है, आप लोगों को सटीक बोल रही है। आप लोगों को बुरा लगे तो हाथ जोड़कर माफी। बट ये 10वां धोखा खाने के बाद, आज के बाद मुझे गुरुजी और माता रानी का बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है, बी प्रैक्टिकल। आज के बाद नो इमोशनल। आप लोग नौकरी करते हैं, आप लोग बिजनेस करते हैं, इसी तरह से ये चैनल मेरी रोजी रोटी है। जिसको अपना काम करवाना है वो पूरे पैसे देगा, उसके बाद ही मुझे कोई मैसेज करेगा। उसके बिना अगर आप लोग करेंगे, आप लोगों के नंबर में ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगी। मैं अपना टाइम अब ऐसी गिरी हुई गंदी, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के नाम पर धोखा देती है, औरत हो या आदमी हो, संगत तो वो हो ही नहीं सकती, से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती। क्योंकि अगर गुरुजी ने आज ये करवाया है तो इसमें भी मेरा कोई कल्याण है। वो बहुत नेगेटिव लोग थे जिन्होंने ये गंदगी करी है, और आगे भी ऐसे नेगेटिव लोगों से गुरुजी ने मुझे आदेश दे दिया बच के रहना। जिस औरत ने मेरे 23,500 मारे हैं, उस तक मेरा ये संदेश गुरुजी जरूर पहुंचवाएंगे। 10 गुना उसका नुकसान ना हो किसी भी रूप में। तो मैं आज के बाद काली माता की पूजा छोड़ दूंगी। ये काली माता की भक्त अगर कह रही है तो आंटी याद रखना, मेरे 23,500 आपने अपनी बेटी के नाम पर कल रात को रोते रोते भीख मांगते हुए मुझसे वादा करके पूजा करवाई है। 10 गुना आपका नुकसान ना हो तो मुझे बोल देना, 1 हफ्ते में आप देख लेना, काली माता की पूजा छोड़ दूंगी अगर आपको गुरुजी और माता रानी ने नुकसान नहीं करवाया। क्योंकि जो धोखा देते हैं उनको गुरुजी कहते हैं तुझे कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं, मैं तेरा प्यो बैठा हूं, मैं अपने आप देखूंगा, मैं अपने आप जवाब दूंगा। और आज हर संगत मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या मुझे ऐसी संगत पर कोई एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मेरे पास तो सारे वॉइस नोट हैं, रोते हुए के 11,000 सुबह भेज रही हूँ, 12,000 इतने बजे तक भेजूंगी, आपके 23,000 सारे वॉइस नोट्स हैं मेरे पास। तो उनकी बेटी की फोटो है, कंपनी का नाम है, पूरा बायोडाटा है। तो आप लोग प्लीज बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। और गोइंग फॉरवर्ड ऐसे लोगों के करके जो असल में जरूरतमंद होंगे उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए। आज संगत जी आप लोग सब मुझे जवाब दोगे, ठीक है संगत जी। दूसरा सत्संग सुनाने से पहले इतनी नेगेटिविटी आ गई है इस लेडी की बात करके कि अब पॉजिटिविटी की तरफ चलने के लिए, मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड होने के लिए, आगे के 2 शुक्राना चमत्कारी सत्संग सुनाने के लिए पहले हम शिव पुराण पढ़ लेते हैं। क्योंकि गुरुजी ने हमें बोला है कि हमें 1 पेज शिव पुराण का रोज पढ़ना है ना संगत जी। तो चलिए अब हम गुरुजी का वो शिव पुराण का 1 पेज पढ़ते हैं, जो कि अब मेरे सामने खुल गया है। क्योंकि मैं सोच समझ के नहीं खोलती हूँ, मुझे जो पेज मेरे सामने खुल जाता है मैं वही पढ़ देती हूँ। तो ये रुद्र संहिता का द्वित सती खंड खुला है, क्योंकि कल हरतालिका तीज है, हरियाली तीज है। तो इस करके गुरुजी ने जो अभी मेरे सामने खुलवाया है पेज, उसकी मैं फोटो भी लगा दूंगी इस सत्संग में। आपने वो जरूर
कुछ सुनना है और पढ़ना है। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेधातिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्र में श्रेष्ठ महाप्रयाग नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानद मन से तपस्विनी के योग वेश बनाकर ब्रीलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वे भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उससे भगवान शिव में अपने चित्त को लगा लिया और एकाग्र मन से वे बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वे चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिसका चिंतन किया था, उसी प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वे अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था, उसके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वे सहमा भयभीत हो सोचने लगी, मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संगत जी, आज का ये शिव पुराण का जो पाठ हमारे सामने खुला है, इसमें आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने ये साध्वी हैं जो उनकी पूजा कर रही थी, उनको दर्शन दिए, उनकी तपस्या से खुश होके। इसी तरीके से हरियाली तीज का जो पर्व है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि माँ पार्वती ने तप और जप से भगवान शिव को पाया था। तो आज भगवान ने आपके सामने वही महाशिव पुराण का पेज पढ़वाया जो हरियाली तीज से रिलेटेड है। इसीलिए कहते हैं जब गुरुजी पर आप सब छोड़ देते हैं कि तो गुरुजी वही करते हैं, वही कहलवाते हैं जो दी बेस्ट होता है, जो कि उस दिन से रिलेटेड होता है और जिसमें गुरुजी ने आपका कल्याण करके ये बोलना हो, ऐश कर ऐश कर ऐश कर। तो चलिए, अब हम बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। ये पेज भी मैं अब अपने सत्संग में लगा दूंगी। आपने श्रवण कर लिया है, देख भी लेना और देखना गुरुजी का एक हफ्ते में क्या चमत्कार होता है, कैसे 2 खुशखबरी आपके घर आती है। तो चलिए संगत जी, अब आपको 2 चमत्कारी सत्संग सुनाती हूँ, जिनको सुन के आप भाव विभोर तो हो ही जाएंगे, आपकी आत्मा भी गदगद हो जाएगी। चलिए संगत जी, अब दूसरा शुक्राना सत्संग सुनिए। कैसी काली माँ की पूजा से एक आंटी जिनको 2 हार्ट अटैक आए, लंग फेल हुआ, 16 घंटे ट्रांसप्लांट हुआ, वेंटिलेटर पर रही, मेमोरी फेल हुई उनकी, यानी मेमोरी लॉस हुआ। एक ऐसी मशीन लगी जो खून को पंप आउट करती है और उनके हार्ट और लंग को रेस्ट देती थी ताकि अच्छा खून उनके अंदर रहे और चीजें सही रहें। जो तरस गई थी अपनी बेटी को पकड़ने के लिए, सिर्फ 11 दिन में चमत्कार। पर जब मैं बोलती हूँ 7100 और 1100, वो बेसिक पूजा है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया। तो जितनी बड़ी बीमारी उतनी पूजा। आप आंटी के ही सत्संग में सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जय गुरु जी निधि आंटी, मैं अपना ये सत्संग खुद सुनाना चाहती थी पर आवाज बहुत हल्की है, इसलिए रिकॉर्डिंग करके आपको नहीं भेज पा रही, लिख कर भेज रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। निधि आंटी और सारी संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे निधि आंटी से कनेक्ट किया और मैंने काली माँ की पूजा कराई। संगत जी, मेरी शादी 2015 में हुई थी और 2016 में मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। मुझे नहाने में 2 घंटे लगते थे। मुझे शुरू में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेनी पड़ी, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर
सिलेंडर लग गया। पर इन सब के बीच में, यानी मेरी बीमारी का पता लगने और ऑक्सीजन सिलेंडर के बीच में, मैं 1 महीने में प्रेग्नेंट हो गई। मैंने बहुत प्यारी बेटी को जन्म दिया, पर उसे उठाने को तरस गई। मेरी सांस फूली और उसे जन्म देने के 7 दिन में मुझे पहला हार्ट अटैक आया और दूसरा मुझे 16वां दिन, और मुझे 2.5 महीने हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। यही नहीं, अभी तो बीमारी और इंतजार कर रही थी मेरा। लंग फेल, मुझे एयरलिफ्ट किया गया। मैं अपना नाम स्थान गुप्त रखना चाहती हूँ, सब मुझे माफ करें प्लीज। मेरा 16 घंटे ऑपरेशन चला, फिर वो सक्सेस तो मेमोरी लॉस हो गई। मुझे चलना, उठना, खाना, बैठना सब भूल गया। और फिर आया वो दिन, यानी 2026 3 अगस्त, जिस दिन गुरुजी ने मुझे निधि आंटी से कनेक्ट कराया। उनका सत्संग मेरे YouTube फीड में आया मेरे सामने, और उन्होंने काली माँ की पूजा का बताया, 7100 और 1100 का सुरक्षा कवच। मैंने आंटी को 8200 पे करके स्क्रीनशॉट भेजा और आंटी का कॉल आया। मेरी पूरी बात सुनकर फिर आंटी ने कहा, 11 दिन जैसे मैं कह रही आप करो। आप 11 दिन के अंदर अपनी बेटी को उठा पाओगे, गोद में बिठा पाओगे, क्योंकि अब तो वो बड़ी हो गई है तो वैसे उठाना मुश्किल है, पर अपनी गोद में तो हर हालत बिठा पाओगे। गुरुजी ने कनेक्ट किया, माँ आपकी मनोकामना पूरी। क्यों कि माँ से ज्यादा एक माँ की कौन सुनेगा। पर आंटी ने कहा 7100 बेसिक पूजा आपकी, मुझे 4 पूजा करनी पड़ेगी और 3 सुरक्षा कवच, एक आपका, एक आपके हस्बैंड और बेटी का बनाना पड़ेगा। संगत जी विश्वास करें, मेरा लाख से करोड़ के बीच में खर्चा बीमारी में लग चुका, फिर भी मैं बेटी को ना उठा पाई। माँ की इससे बड़ी क्या लाचारी। मैंने बिना क्वेश्चन के आंटी को 7100 के हिसाब से 4 पूजा के 28400 और 1100 के हिसाब से 3 सुरक्षा कवच के 3300, टोटल 31700 पे किए। जो पहले 8200 पे किए थे वो माइनस करके। और जहां सब फेल हो गया, काली माँ पूजा को बस 11 दिन हुए। 13 अगस्त को मैं शाम को अपना ये शुक्राना सत्संग भेज दी हूँ, क्योंकि 13 अगस्त की सवेरे मेरे लिए वो लेके आई कि मानो मेरा शब्द कम पड़ गए, झोली छोटी पड़ गई। मेरे पास शब्द नहीं है ये बोलने के लिए कि मेरा कितना बड़ा शुक्राना सत्संग और ये नई सुबह थी। गुरु जी जैसे बोलते हैं, 13 को मैं 13 हो गया। माँ ने एक माँ की अरदास कबूल कर ली। मैंने बेटी को सिर्फ गले ही नहीं लगाया, अपनी गोद में बैठाया। 9 साल की बेटी। गुरु जी ने परीक्षा बहुत ली, पर जब गुरु जी और माँ ने दिया तो पल में 9 साल की खुशी दे दी। सच में निधि आंटी, आप पर माँ का हाथ है। एक माँ आपको थैंक यू तो क्या बोलेगी, क्योंकि जो खुशी आपने मुझे दी निधि आंटी, उसके सामने थैंक यू तो बहुत छोटा है। दिल से दुआ है गुरुजी आपके बच्चों को इतना ब्लेस करे कि वो उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां आप गर्व से बोले ये आपके नहीं गुरुजी के बच्चे हैं और आप इनकी माँ नहीं हैं, ये गुरुजी के बच्चे और गुरुजी इनके माँ बाप हैं। और निधि आंटी, जैसे हम यूं कहलवाते हैं ना कि ये उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है, आप यूं कहलवाओ। गुरुजी आप पर इतनी मेहर करें कि आप ये बोलो कि मैं इसकी माँ हूं, क्योंकि गुरुजी आपके साथ वो बहुत जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि आप हम सबको इतनी खुशियां देते हैं। संगत जी, आप सबसे भी मैं कहना चाहूंगी, जब आप निधि आंटी को काली माँ पूजा के लिए कांटेक्ट करते हो तो विश्वास भी करो। बहुत बार सुना आंटी सत्संग में बताते हैं कि उनको धोखा हुआ है, लोग पूजा करा के पैसे मार लेते हैं। जब कोई पूजा के लिए आता है 7100 और 1100 और आंटी उसकी बीमारी हिसाब से अमाउंट बताती है, कोई फोर्स तो नहीं करती, आंटी हमें कॉल नहीं करती, हम खुद आंटी को कॉल करते हैं। तो पैसे नहीं है तो मत कराओ पूजा, पर आंटी को फालतू मैसेज और टाइम वेस्ट नहीं, उन्हें हमारे जैसे विश्वास वाली संगत की पूजा करनी होती है। भगवान भी वही साथ देता जहां अटूट आस्था और विश्वास। पार्लर जाते हो, फ्रूट फेशियल, डायमंड फेशियल में फर्क समझते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, एक्सरे एमआरआई का डिफरेंस समझते हो, ऐसे ही 7100 निधि आंटी की बेसिक पूजा के चार्जेस हैं। स्मॉल प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, मोर पूजा मोर चार्जेस। समझिए, इसमें आंटी को गलत बोल आप ये प्रमाण देते हो आप गुरु संगत नहीं हो। आप सबसे गुरु जी की इस बेटी की हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पूजा करवाओ तो विश्वास से, वरना नहीं। माफ करना अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, पर जिन निधि आंटी ने पूजा सिर्फ 31700 में करके मुझे 9 साल की खुशी 11 दिन में दे, कैसे मैं उनके अगेंस्ट सुन सकती हूँ। लव यू निधि आंटी। एक माँ को काली माँ की पूजा कर औलाद का सुख देना का मेरे दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना और नमन। मैं और मेरा परिवार पूरी जिंदगी आपके आभारी रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
थैंक यू सो मच आंटी, इतना इमोशनल सत्संग और साथ में हर उस संगत को थ्रू आपके गुरुजी ने जवाब दे दिया जो डाउट करते हैं, गुरुजी के वचनों पर नहीं चलते, इफ्स एंड बट्स करते हैं। 7100 1100 ज्यादा क्यों, अब मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। यही होता है गुरुजी का चमत्कार, जब आप उन पर छोड़ देते हैं तो खुद रिप्लाई आता है। और देखिए, मुझे तो ये सत्संग रैंडमली मैंने खोला है और मैं इससे पहले आपको बता चुकी थी कि कैसे एक आंटी ने मुझे 23,500 का धोखा दिया है। तो आप खुद देख लीजिए, गुरुजी ऐसे रिप्लाई दिलवाते हैं, बस आपको विश्वास रखने की जरूरत है। दूसरा सत्संग बहुत ध्यान से सुनिए, ये भी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जब आप गुरुजी पर आस्था करते हैं, विश्वास करते हैं, तो गुरुजी आपको जो देते हैं ना, वो आपकी सोच से तो परे होता ही है। साथ में झोलियां इतनी खुशियों से भर जाती है कि आपके पास गुरुजी का शुक्राना करने के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। तो अब ये जो दूसरा आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ, इसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। और ये सत्संग बहुत छोटा सा है। जय गुरुजी, निधि आंटी और संगत जी, मैं गुरुजी का बेटा गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करता हूँ। ये मेरा बहुत प्यारा सा छोटा सा बट बहुत मिरेकल से भरा हुआ शुक्राना सत्संग है। निधि आंटी, आपका भी शुक्राना है। संगत जी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको मेरा सत्संग सुन के पता चल जाएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैरिज के 1 महीने में ही मेरी वाइफ को मुझे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। उनकी किडनी फेलियर हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया और वो 7 साल के लिए कोमा में चली गई। जब कोमा से मई 2026 में बाहर आई तो गुरुजी ने हमें निधि आंटी से कनेक्ट कराया, जिनसे हमने काली माँ की पूजा कराई। मेरी वाइफ जो डिप्रेशन में चली गई थी और रिलेशनशिप ब्लेस के लिए 2 पूजा, आंटी ने 2 पूजा और 2 सुरक्षा कवच मेरे और मेरी वाइफ के बनाने के 16,400 लिए और हमने 16,400 की काली माँ की पूजा कराई। 3 महीने हो गए, वी आर सो ब्लेस्ड। हमें निधि आंटी मिले जिस पर साक्षात माँ का आशीर्वाद है। निधि आंटी ने हमें वो दे दिया कि हमारे पास शुक्राना के लिए सच में शब्द कम है। गुरुजी, निधि आंटी की झोली हमेशा खुशियों से भरना, उन पर, उनके बच्चों और परिवार पर अपनी मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ उनके सर पर रखना। निधि आंटी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपने हमें जो शहद वाला उपाय बताया, हमने अपनी पिक्चर्स को उसमें डुबो के रखा। हमारे परिवार में बहुत जल्दी एक छोटी संगत भी आने वाली है और ये सब आपके करके हुआ है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू निधि आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो देखा संगत जी आपने कैसे गुरुजी ऐसे अच्छे लोगों से भी मुझे कनेक्ट कराते हैं, कैसे जो मैं उपाय बताती हूँ वो करने से होता है। और शुक्राना अंकल सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का करिए, क्योंकि गुरुजी ने ही आपको और मेरे को कनेक्ट कराया और गुरुजी ही हैं जो आपको वो खुशियां दे रहे हैं, क्योंकि आपकी आस्था और विश्वास के करके। जो भी संगत ने सत्संग को पूरा अंत तक सुना है, 7 दिन में उसके घर 2 खुशखबरी आ ही रही है। और कल हरियाली तीज है, आपने ये 2 उपाय करने हैं। अगर आप चाहते हैं शादी की शहनाई बजे, हरियाली तीज का उपहार आपको गुरुजी दे रहे हैं। सिर्फ 7 दिन ये आपने करना है। हरियाली तीज पर जो कल है, इसलिए सत्संग आज। अब आप समझ गए क्यों गुरुजी ने भेजा है। आपने 7 काली मिर्च अपने ऊपर से 7 दिन तक रोज शाम को 7 बजे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर घर से बाहर फेंक देना है और 7 दिन के बाद आपका शुक्राना सत्संग मेरे सामने आएगा। संगत जी, हरियाली तीज पर आपने हरा वस्त्र पहनना है। हरियाली तीज वो दिन है जिस दिन भगवान शिव ने माँ पार्वती को एक्सेप्ट किया था। माँ पार्वती ने इतना जप तप व्रत साधना की तो वो व्रत बन गया हरियाली तीज। और हरियाली तीज जो है वो सिंबल है ग्रोथ का, वो सिंबल है लव का, वो सिंबल है सोलमेट को अट्रैक्ट करने का। आपने कल हरियाली तीज पर सुबह नहा धो के 7 बजे हरे वस्त्र पहन के 108 बार ओम पार्वती पते नमः इसका मंत्र जाप करना है। उसके बाद 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है और 7 शुक्रवार लगातार, आज शुक्रवार है,
है, इसलिए गुरुजी ये कहलवा रहे हैं आप अगले शुक्रवार से 7 शुक्रवार लगातार सैलून जाइए, चाहे आईब्रोज बनवाइए, हेयर वॉश करवाइए, पेडिक्योर करवाइए। फीमेल्स ये जरूर करें और जो आपका काम करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ जरूर गिफ्ट दीजिए, चाहे आप कुछ भी दे सकते हैं, आप कैश दे सकते हैं, आप काइंड में दे सकते हैं, कोई गिफ्ट ले जाते हैं, क्योंकि ये करने से आपको 2 भगवान की आशीर्वाद मिलते हैं, एक शनिदेव और एक माता रानी का। क्योंकि काम करने वालों के अगर आप पैसे देते हैं तो शनिदेव खुश होके आपके रास्ते के सारे विघ्न बाधाएं हटा देते हैं। तो कर लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ 2 उपाय, यानी 7 दिन काली मिर्च एंटी क्लॉकवाइज, 7 शुक्रवार लगातार सैलून, और ये 2 उपाय आपने 7 दिन करने हैं। लेकिन कल आपने सुबह 7 बजे नहा धो के हरा वस्त्र पहन के 108 बार ओम पार्वते पता नमः और 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करना है। काली माँ की पूजा 7100 की, 1100 का सुरक्षा कवच। एक पूजा के लिए है, जितनी पूजा, अगर एक बेटा है, बहू है, बेटी है, ब्लैक मैजिक कॉर्ड कटिंग, तो ये डिफरेंट पूजा होती हैं। तो सुरक्षा कवच सिर्फ लाइफ टाइम का एक बनता है, पर पूजा अलग होती हैं। तो संगत जी, अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप लोग प्लीज मुझसे तभी कनेक्ट करना पूजा के लिए जब आपके पास पैसे हों और जब आप सीरियस हो पूजा कराने के लिए। अगर नहीं कराना है तो प्लीज फालतू में मुझे मैसेज करके मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। आप फ्री होंगे, आपके पास और कोई काम नहीं होगा सिवाय इंक्वायरी के, पर मैं ऐसे फालतू के मैसेजेस और ऐसे फालतू की इंक्वायरीज को एंटरटेन नहीं करूंगी। बहुत क्लियर बोल दिया है। वैसे तो एक बार धोखा खाने के बाद बंदा दूसरी बार धोखा नहीं खाता, मैंने तो 10 धोखे खा लिए हैं। इसलिए अब मुझे गुरुजी का बहुत क्लियर ये आदेश आ गया है कि ऐसे लोग मेरी संगत नहीं है, ये भीड़ है, तो तू इनको इग्नोर कर। संगत जी याद रखिए, कई बार कृपा का पहला संकेत बाहर नहीं भीतर दिखाई देता है। मन बदलता है, सोच बदलती है, व्यवहार बदलता है और फिर धीरे धीरे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। अगर आज के सत्संग से आपके मन को शांति मिली हो तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जो मैंने आपसे बातें पूछी हैं, स्पेशली वो 23,500 का जिन आंटी ने मुझे धोखा दिया है, आप शुक्राना गुरुजी पहले लिखिए, फिर वो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और फिर से शुक्राना गुरुजी लिखिए। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को हरियाली तीज की एडवांस में बहुत बहुत बधाइयां। गुरुजी और माँ की आपके ऊपर हमेशा मेहर बनी रहे, आपका जोड़ा बना रहे, आपकी शादी में ढेरों खुशियां रहे। जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी अच्छे वर के लिए व्रत रख सकती हैं। गुरुजी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।